हरियाणा तेजोर में मौत उलटे इस समय मौजूद हूँ कैथल के पंजाबी वेलफेयर सभा के कार्यालय में। मेरे पीछे जो तस्वीरें देख रहे हैं आप, यह तस्वीरें यहाँ पर आज रक्तदान शिविर की, आज यहाँ पर 9वां रक्तदान शिविर का जो आयोजन है यहाँ पर किया गया है। कैथल हल्का के जो विधायक है लीलाराम गुर्जर और हैफेड के चेयरमैन कैलाश भगत और नगर परिषद के जो चेयरपर्सन प्रतिनिधि है सुरेश गरगनोच यहाँ पर इस समय पहुँचे हैं। तो तस्वीर आप देख सकते हो किस तरह रक्तदाता लगातार यहाँ पर रक्तदान कर रहे हैं। रक्तदाताओं में काफ़ी जो हुजूम नज़र आ रहा है, क्योंकि रक्तदाता काफ़ी उत्साहित नज़र आ रहे हैं रक्तदान देने को लेकर। आप देख सकते हो जितनी तक संख्या आपको दूर तक दिखाई दे, इस समय काफ़ी संख्या में जो रक्तदान शिविर का जो इस समय आयोजन में यहाँ पर लगातार रक्तदाताओं में जो जोश है वो बनता हुआ नज़र आ रहा है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हो किस तरह जो पंजाबी वेलफेयर सभा द्वारा आज अमर शहीद मदन लाल ढींगड़ा के बलिदान दिवस पर यह आज रक्तदान शिविर का जो आयोजन है किया गया है। रक्तदान शिविर के माध्यम से आज अमर शहीद मदन लाल ढींगड़ा के बलिदान दिवस पर आज उन्हें याद किया जा रहा है, क्योंकि बता दूं आपको लगातार पिछले 9 वर्षों से यह रक्तदान शिविर आयोजित किया जा रहा है। तो देखिए तस्वीरें। और मैं लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। श्रद्धांजलि समारोह बलिदान दिवस अमर शहीद मदन लाल ढींगड़ा जी के निमित्त कर रहे हैं, ये उनको समर्पित है रक्तदान शिविर। मैं सबसे पहले कहूंगा कि भारत माता की ढींगड़ा, शहीद मदन लाल ढींगड़ा, शहीद मदन लाल ढींगड़ा। 2 मिनट में मैं अपनी बात रखूं। सर्वप्रथम मैं अपनी तरफ से भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरफ से अमर शहीद मदन लाल ढींगड़ा जी के आज इस प्रतिष्ठित भवन में अपनी तरफ से बधाई देता हूं कि इस संगठन ने, इस सभा ने इतना बढ़िया काम करके दिखाया। और जिन साथियों ने आज ब्लड डोनेशन में हिस्सा लिया, अपना यहाँ ब्लड देने का काम किया, जिस प्रकार डॉक्टर चावला जी या डॉक्टर कहते हैं कि खून की एक बूंद भी किसी दूसरे की जान बचा सकती है, तो मैं नौजवान साथियों को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और आपके बीच में रहने का मन है, परंतु हमारा प्रोग्राम है गेहूं गांव में, और मैं कैलाश जी से माफ़ी मांग रहा था कि कैलाश जी जाने दो, गांव का प्रोग्राम होता तो 10 मिनट 15 मिनट लेट भी हो जाते, परंतु वाल्मीकि समाज का प्रोग्राम है, वहाँ पर फिर मेरी क्लास लग जाएगी। इसलिए मैंने सुरेश जी से, राजमुखीजा जी से, सभी यूनियन से मैंने उनसे माफ़ी ले लिया। मैं आपके बीच से जा रहा हूँ। और भी आज हरियाणा प्रदेश में आपकी अपनी सरकार है। राजमुखीजा जी कह रहे थे कि पैसे के लिए महाभाई, जिस प्रकार घर में पहले बड़ी बुजुर्ग होती है जिसको हम माता जी कहते हैं, सास कहते हैं, उसके पास चाबी होती है, जब उसका जी करता है, जितना दिल करता है उतने दे देती है। पर जब वो नई बहू आ जाती है घर में, फिर वो घर की चौधर, वो घर की चाबी उसके पास चली जाती है। आज ये शहर की चाबी सुरेश जी गर्ग, हमारी पुत्र बधू, हमारी शहर की शान, हमारी बेटी सुरभि जी के पास है। और इसलिए वो आई नहीं। सुरेश जी को मैंने, कैलाश जी ने, राजमुखीजा जी ने आपके बीच में इसलिए बुलाया कि सुरेश जी ये भवन वाकई में शहर की शोभा बढ़ा रहा है। और इसमें अगर राज जी ये कहें कि 10 लाख 15 लाख 20 लाख जितने भी कहें, आप इसमें दिल खोल करके सरकार की तरफ से, नगर पालिका की तरफ से ग्रांट देने का काम करें। हमारी भी उसमें साइन कह लीजिए, हमारा चाहे सहयोग कह लीजिए, आप उसमें बीच में जोड़ करके, क्योंकि शहर की इस प्रकार की संस्थाएं शहर की शान होती हैं, धरोहर होती हैं, और जितना भी इनके लिए कर दे उतना ही कम है। सुरेश जी से मीटिंग करनी है, उनके बारे में भी भाई सुरेश जी उन्होंने भी ढीला हाथ कर, इधर भी कर। अब जैसे अपने वो स्पीच जी हैं पंजाबी घोषणा, उसकी भी वो तो आपसे बैठ करके बात कर लेंगे, कहीं घोषणा है, परंतु हमारा सेठ दलेर है इस बात में तो। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज ज़्यादा से ज़्यादा घोषणा कि मुख्यमंत्री महोदय वहाँ पर मदन लाल ढींगड़ा जी का स्मारक है, आपने 21 लाख रुपए दिए हैं, तो और पैसे दो जी। बोले भाई बात सुनो, अगर वहाँ पर पहले मेरे पैसे जा रहे हैं फिर तो मिलता नहीं 1 रुपया, अगर नहीं जा रहे तो फिर
ले जा। मैंने कहा दिया वहाँ सीएम साहब पैसे तो आपके जा रहे हैं। बोले और किसी संस्था के लीजिए। हमने एक नियम बना दिया कि कोई भी अगर किसी भी बिरादरी की कोई संस्था है एक बार देंगे, इसलिए कोई और संस्था होगी राज जी उसके लिए कह देना, ड्यूटी लगा देना। मुख्यमंत्री जी से आप जितनी करें वो दिल खोल के पैसे देते हैं। मैं ये बात उनकी आप लोगों की वजह से तारीफ नहीं करता, परंतु ईमानदारी से कहता हूँ क्लास जी जब कोई डिमांड रख दी, जैसे अपनी मानस ट्रेन है मैंने वैसे जिक्र कर दिया मुख्यमंत्री जी से कितने पैसे लगेंगे। वहाँ मुख्यमंत्री महोदय मेरे को पता नहीं, आपके इंजीनियर बताएंगे। आपके सामने है मल्होत्रा जी 22.5 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री जी ने 1 मिनट में देने का काम किया और उस पर दिन रात काम चला हुआ। इसी प्रकार मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा था अम्बाड़ा रोड के बारे में कि आपने हिसार से लेकर के चूरू तक इतना बढ़िया हाईवे बना दिया नेशनल लेवल का, परंतु केवड़क से कैथल तक 10 किलोमीटर की सड़क है। अगर वो नहीं बनती तो ये काम अधूरा है कैथल शहर के लिए। बोला उसका ही एस्टिमेट बनाओ। 18.5 करोड़ रुपए लगा करके मुख्यमंत्री जी ने उसको पूरा करने का काम किया। हम उनके सामने जो भी डिमांड रखते हैं उसको फौरी तौर पर करने का काम करते हैं। मैं आज इस मंच के माध्यम से कहना चाहूँगा कोई और भी कहीं भी किसी भवन के लिए संस्था के लिए जितने भी आप कहेंगे उतने ग्रांट सरकार की तरफ से दिलवाने का काम करेंगे। आपने पंजाबी वेलफेयर सभा रजिस्टर्ड द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में अध्यक्षता कर रहे हमारे कैथल शहर की आन बान शान एफएड के हरियाणा सरकार में चेयरमैन भाई कैलाश भगत जी, जो हर वक्त हर समय समाज की सेवा के लिए कैथल शहर के भाईचारे के लिए तन मन और धन के साथ लगे रहते हैं। आप सभी का मैं को नमस्कार करता हूं और हृदय की गहराइयों से आपका आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं और शहीद मदन लाल जी ढींगरा को सत कोटि कोटि नमन करता हूं। कैथल शहर के हमारे 36 बिरादरी के लोगों ने जिस तरह से अभी ये पहला चुनाव लड़ा, डायरेक्ट चुनाव नगर परिषद का हुआ, इसमें एक बात निकल के सामने आई, जीत तो हमारी हुई लेकिन जो जाति पाति की दीवारें गिरी, ये बहुत बड़ी जीत हमारी कैथल शहर की है उपलब्धि। किसी तरह की इसमें किसी भी बात से ऊपर उठ करके एक होकर के ये चुनाव लड़ा, कोई किसी तरह की तलखी कहीं भी नजर नहीं आई। इसके लिए हम सब बधाई के पात्र हैं। और अब मुझे लगता है कि कैथल शहर के हमारे जो भाई समाज सेवा में, धार्मिक कार्य में, परमार्थ के कार्यों में हमेशा आगे रहते थे, अब वो राजनीति में भी आगे रहना सीख गए हैं। अपनी पगड़ी को अपनों के सिर पर ही रखना चाहिए, इस बात का उनको अच्छी तरह से अब समझ आ गई है और इसका वो एक तरीका भी जान गए हैं और इस सिलसिले को आगे भी बरकरार रखेंगे। चाहे 24 की विधानसभा हो, लोकसभा हो, कोई भी चुनाव हो, मुझे लगता है कैथल शहर के लोग इस सिलसिले को यूं ही बरकरार रखेंगे। इसमें किसी तरह की आगे कोई कोताही नहीं बरतेंगे, किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। ये बहुत बड़ी हमारी उपलब्धि है, इसके लिए सारा शहर 36 बिरादरी के लोग बधाई के पात्र हैं। आज रक्तदान शिविर इतने महान स्वतंत्रता सेनानी के बलिदान दिवस पर जो लगाया जा रहा है, सभी रक्तदानियों को मैं बधाई देना चाहूँगा। बहुत पुण्य का कार्य है और सारे आयोजकों को भी इतना भव्य कार्यक्रम किया, सभी को सम्मानित किया। और जो भी एक बात पंजाबी वेलफेयर सभा द्वारा जो भवन निर्माण का कार्य हो और समाज सेवा के कार्य हो, उनके लिए चाहे नगर परिषद से सहायता हो, चाहे विधायक जी की तरफ से हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री की घोषणा की से सहायता हो, किसी भी तरह की सहायता की बात है। जैसे विधायक जी कह रहे हैं भाई चाबी नई बहू के हाथ में आ गई, हमारी नई बहू के हाथ में चाबी या
कैलाश जी के हाथ में चाबी, विधायक के हाथ में चाबी, प्रधान इंद्रजीत सरदाना जी मुखीजा के और सचदेवा जी के। एक ही बात है, मुझे तो आपके आदेश की बस दरकिनार है भाई। आप जब आदेश आएगा तभी कार्य शुरू हो जाएगा। कोई भी कार्य, कोई भी आदेश समाज के लोग, भगत जी और आप लोग हमें करेंगे। किसी भी तरह के नगर परिषद का पूरा कोई बजट है या जो भी इसका अधिकार क्षेत्र है, आप लोगों के समाज के लिए समर्पित है। कोई भी आप काम बताइए उसका। देखिए, जो पैसे की घोषणा करते हैं भाई 11 लाख है, 21 लाख है, वो कोई यूं तुरंत चेक काट के तो मुझे लगता नहीं दिया जाता कि भाई अभी घोषणा करिए। मुझे तो 21 लाख से कोई 1% का परहेज नहीं है। आप देखिए, उसका काम बताइए, उसका एस्टिमेट बनवाइए, उस पर 21 की तरह 22 में लग जाए, 25 में लग जाए, कोई दिक्कत नहीं। एस्टिमेट बनवाइए, उसका हम उसमें पास करेंगे। मीटिंग में पास करवा, मीटिंग पास करना पड़ेगा ना जी। करवा दिया इसका वार्ड का इलाका है, उसमें कोई किसी तरह की हमने मतलब कंजूसी नहीं करनी है। उसको जितना सुंदर बना सके उतना सुंदर बना। 3 लाख 2 लाख 3 लाख और लग जाए, क्या फर्क पड़ता है। भव्य बनाना है हमें। मीटिंग में पास करवा दिया, तो इसके लिए ये तो हम तो कर्जदार हैं, कृतज्ञ हैं शहीदों के। हम सारे लोग यहाँ बैठे हैं जो आजादी के बाद ही पैदा हुए हैं, 1947 के बाद के पैदा हुए। कुछ बुजुर्गों को छोड़कर मुझे लगता है जो 1947 से पहले के पैदा हुए होंगे, तो हमारे सिरों पे तो जैसे माँ के दूध का कर्ज होता है, उससे भी ज्यादा इनके भाई और खून का कर्ज हमारे सिरों पर है, जो हम यूं ही जिंदगी ये उसको उतारते रहेंगे, उतार भी नहीं सकते। और आपसे अपना भाईचारा बना कर रखेंगे। यूं ही समाज सेवा, शहर की सेवा और हमारे प्रांत की, राष्ट्र की सेवा हम सब मिलकर के करते रहेंगे। आप सभी का योगदान दिया, सबसे पहले तो मैं उन सब का भी धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उस रक्तदान से किसी भी एक की भी जिंदगी यदि बच जाती है तो इससे ऊपर दुनिया में कोई चीज नहीं। और सभी यहाँ पे हमारे प्रेस के साथी भी आए हुए हैं, मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि प्रेस के साथियों ने सदा ही हमारे हर प्रोग्राम को एक अच्छे तरीके से दिखाने का काम किया। क्योंकि यदि प्रेस एक अच्छे तरीके से अपने कार्य का निर्वाह करती है और एक अच्छी तरीके से दिखाती है, तो पूरे शहर के अंदर उस चीज का उत्साह होता है, उस चीज का हौसला होता है। हर आदमी एक अच्छे काम के अंदर योगदान करने का काम करता है। हमारी सभी संस्थाओं ने जो मिलके एक सर्व पंजाबी सभा का निर्माण किया, उसका मेन उद्देश्य ही हमने एक ही रखा, सिर्फ गरीब परिवारों के लिए उसकी मदद करना और जो हमारे बच्चे नहीं पढ़ सकते उनको पढ़ाने का काम करना। ये हमारे दो उद्देश्य सबसे पहले हैं, जिससे पूरे शहर को, अपने अपने समाज को नहीं, क्षति के क्षति वर्ग को उस चीज का एक फायदा मिलेगा। और मैं सबसे ज्यादा तो आज धन्यवाद करूंगा सुरेश गर्ग जी का, जिन्होंने बड़े खुले मन से जो हमारे समाज ने प्रार्थना की, उनसे भी बढ़ के ये बात कही कि उसके अंदर 2-4 लाख और फालतू भी लग गए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम उस काम को पूर्णतः रूप से करेंगे। और यही चीज एक शहर को आगे ले जाने का काम करती है कि वो हर शहर की संस्था को, समाज के हर उस काम को जो समाज के फायदे में है, वो किसी वर्ग का हो, उसको उसकी आगे ले जाने का जो काम करते हैं। आज पंजाबी वेलफेयर सभा का ये 9वां विशाल रक्तदान शिविर है, जो सबसे भारी उपलब्धि है कि हर समाज
यदि इस ढंग से कार्य करता रहेगा तो पूरा शहर उन्नति के पथ पे जाएगा। और जो सुरेश जी ने बात कही, मैं भी उस बात को कह रहा हूं, जो कारपोरेशन का इलेक्शन कैथल का हुआ, आपने सब छत्ती की छत्ती बिरादरी ने भेदभाव को खत्म करके जो एक ऐतिहासिक फैसला रचा, ये पूरे हरियाणा प्रदेश के लिए गौरव की बात साबित हुई है। और मैं सभी साथियों का दोबारा तहे दिल से यहाँ पहुंचने पर धन्यवाद करता हूं। जय भारत, जय हरियाणा। भाग्य है कि कैथल शहर में अमर शहीद मदन लाल ढींगड़ा जी भवन है, स्मारक है, उसकी संस्था ने हमारे जैसे पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता को अपने बीच में बुलाया और यहाँ पर आज उन्होंने सैकड़ों यूनिट ब्लड इकट्ठा करने का प्रोग्राम बनाया है और हमने आकर के उस कैंप का शुभारंभ किया। मेरे को बहुत अच्छा लगा। और जिस प्रकार कहते हैं कि खून की एक बूंद भी किसी दूसरे भाई की, मरीज की जान बचा सकती है, तो इसलिए मदन लाल ढींगड़ा की स्मारक की जो समिति है उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है और मैं उन सभी को अपनी तरफ से बधाई देता हूँ। जिस तरह अमर शहीद मदन लाल ढींगड़ा मात्र 26 साल की उम्र में बलिदान कर गए थे, अमर शहीद मदन लाल ढींगड़ा जैसे और भी शहीदों की बदौलत आज देश 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। किस प्रकार आप मानते हैं ब्लड जो रक्तदान कैंप लगाया है, किस प्रकार सार्थक सिद्ध होगा उनके बलिदान दिवस? मैं कहूँगा ये इतना पुण्य का काम है, जहाँ भी उन अमर शहीद होंगे, जैसे हमारे वेद शास्त्र कहते हैं कि ये तो आवागमन लगा रहता है, कभी जन्म लेते हैं, यहाँ से चले जाते हैं पूरा करके, जहाँ भी उनकी आत्मा होगी उनको बहुत शांति मिलेगी कि हमारे स्वतंत्र देश जो हमने अपने प्राणों की आहुति दे करके देश को आज़ाद करवाया, उसके युवा साथी आज इकट्ठे होकर के दूसरे बहन भाइयों को जिनको ब्लड की, खून की ज़रूरत है, उनके लिए सैकड़ों की संख्या में इकट्ठे होकर के खून का दान करते हैं। तो उनकी, मेरी अपनी सोच है कि उनकी आत्मा को बहुत शांति मिलती होगी, वो बहुत खुशी महसूस करते होंगे। पंजाबी वेलफेयर सभा की तरफ से ये 9वां विशाल रक्तदान शिविर लगा है और जिन लोगों ने आज यहाँ पे रक्त दिया है, सबसे पहले तो हम उन लोगों का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि रक्त जो है वो हमारी किसी भी इंसान की ज़िंदगी को कभी भी बचा सकता है और ये सबसे उत्तम चीज़ है। और जिन साथियों ने दिन रात यहाँ सेवा की, आज उनको जो है वो सम्मानित किया गया। निश्चित रूप से हर इंसान को रक्तदान देना चाहिए, क्योंकि किसी की भी ज़िंदगी भी जो है वो उसके साथ बच सकती है और इसलिए हर इंसान को इससे बढ़ चढ़कर योगदान होना चाहिए। आज शहीद मदन लाल ढींगड़ा जी के बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जो पंजाबी वेलफेयर सभा द्वारा। ये ऐसे अवसर पर बहुत पुनीत कार्य है। रक्त ऐसी वस्तु चीज़ है जिसका कोई और विकल्प नहीं है, जो किसी फैक्ट्री में नहीं बन सकता, मानव शरीर में से ही निकल सकता है। और इसका रक्तदान करने में रक्तदाता का कोई सेहत का नुकसान भी नहीं होता, बल्कि ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होता है, उसका सेहत के लिए किसी तरह की कोई हानि नहीं होती, फ़ायदा ही होता है। डॉक्टर इस बात को बताते हैं। तो ये रक्तदान शिविर लगा करके उन लोगों के लिए जिनको रक्त की ज़रूरत रहती है अस्पतालों में, उसके लिए बहुत पुनीत का कार्य है। लगातार कहना चाहूँगा कि कैथल शहर पूरा ही समाज सेवियों का शहर है, धार्मिक लोगों का शहर है। अपने शहीदों के प्रति कैथल शहर के हर वर्ग के लोगों में अटूट श्रद्धा है और ये किसी भी अपने शहीद को जिन्होंने देश के लिए प्राण न्यौछावर किए हैं, उसकी जयंती पर, उसके बलिदान दिवस पर इसी तरह के मेलों का आयोजन करते हैं, रक्तदान शिविर का आयोजन करते हैं, भंडारे लगाते हैं और उसका बड़े धूमधाम से उसका याद को जिंदा रखते हैं। श्री हैफर्ड चेयरमैन कैलाश भगत जी, सुरेश गर्ग नोज जी और विधायक लीला राम जी पहुँचे। हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं, हमारे इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई। और आज 17 तारीख को शहीदी दिवस था मदन लाल ढींगड़ा स्मारक का। मदन लाल ढींगड़ा के शहीदी दिवस में हम ब्लड कैंप लगाते हैं, या पहले एतवार आता है या बाद में। अब की बार 21 को बुक था, जो आज 28 को लगाया गया है। और मैं सबसे ज़्यादा तो कहता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ जो ब्लड देने आते हैं लोग, उनका सबसे, जो ब्लड दान महादान कहा जाता है, उनका सबसे ज़्यादा योगदान रहता है।
वो जितना भी देते हैं और देते रहते हैं, 3-3 महीने बाद दे भी सकते हैं, और ये सबसे ज़्यादा योगदान सबसे जितना भी बोला जाए कम है। आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि अमर शहीद मदन लाल ढींगड़ा जी के आज 113वां दिवस है, बलिदान दिवस है, जिसको हम आज रक्तदान शिविर देकर श्रद्धांजलि देना चाह रहे हैं। और हर साल हम यह रक्तदान शिविर यहीं अमर शहीद मदन लाल ढींगड़ा स्मारक जो उनके निमित्त है यहाँ लगा रहे हैं। आज ये 9वां है और हमारे बीच में हमारे विशिष्ट अतिथि श्री सुरेश गर्ग नौज जी, हमारे कार्यक्रम अध्यक्ष श्री कैलाश भगत जी और हमारे मुख्य अतिथि यहाँ के विधायक हमारे श्री लीलाराम जी पहुँचे हैं। इनका भी भरपूर सहयोग रहा है। मेरा आपके माध्यम से सभी रक्तदाताओं से बहुत बहुत अपील कि वह खुद भी ये जो अभी रक्तदान शिविर चल रहा है आएँ और लोगों को भी प्रेरित करें। आज हमारे यहाँ जो है मदन लाल ढींगड़ा स्मारक के ऊपर श्री मदन लाल ढींगड़ा जी के 113वें बलिदान दिवस के ऊपर ये जो रक्तदान शिविर आयोजित किया जाए, ये हमारी कार्यक्रम जो है हमारी सभा के द्वारा पहले भी 8 बार हो चुका। आज ये 9वां कार्यक्रम है। इसमें हमारा जो हम ये चाहते हैं कि जो रक्तदान हमारा यहाँ से लोगों ने इकट्ठा करके दिया, ये किसी लोगों के काम आए ताकि किसी मरते हुए आदमी की ज़िंदगी बचा सके। हमारे इसके अंदर श्री लीलाराम जी विधायक जो कैथल हल्का और हमारे श्री कैलाश भगत चेयरमैन हैफर्ड और नौज सुरेश गर्ग जी, इन्होंने शिरकत की इस कार्यक्रम के अंदर। और वेलफेयर सभा की ओर से अमर शहीद मदन लाल ढींगड़ा जी का बलिदान दिवस मनाया है। बलिदान दिवस 17 अगस्त को होता है। उस दिन सरकारी कार्य में व्यस्त थे, इसलिए आज उनके निमित्त उनको समर्पित रक्तदान शिविर, विशाल रक्तदान शिविर है। ये हर साल हम लगाते हैं। आज 9वां है ये। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे कैथल के विधायक श्री लीलाराम जी उपस्थित हुए हैं और कार्यक्रम की अध्यक्षता करने के लिए श्री कैलाश भगत जी यहाँ उपस्थित हुए हैं और विशिष्ट अतिथि के रूप में श्रीमती सुरभि गर्ग जी की और उनके प्रतिनिधि श्री सुरेश गर्ग जी भाजपा नेता हैं, वो उपस्थित हुए। लोगों में बहुत उत्साह है, शुभकामनाएँ दे रहे हैं और हम भी जो रक्तदान दे रहे हैं उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना भी करते हैं। कितना जरूरी है रक्तदान? हाँ जी, रक्तदान कितना जरूरी है? रक्तदान बहुत ज़रूरी है। ये हमारे देश के जो रक्षक होते हैं, फौजी भाई होते हैं, जवान होते हैं, जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, हम की रक्षा करते हैं, उनकी कई बार होता है, वो जख्मी हो जाते हैं, उनको भी रक्त की ज़रूरत है। यहाँ सिविल हॉस्पिटल में जो रेड क्रॉस के लोग आए हैं सिविल हॉस्पिटल में, वहाँ भी रक्त की ज़रूरत होती है। बीमार आदमी, जख्मी आदमी, एक्सीडेंट आदमी, उनको हर समय रक्त की ज़रूरत होती है। इसलिए हम रक्तदान कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा दान महादान कहा जाता है। देश के सभी दर्शकों का और प्रशंसकों का भी धन्यवाद देता हूँ, उनको शुभकामनाएं भी देता हूँ। वेलफेयर सभा के सदस्यों का सभी का मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने हमारे समाज और पूरे शहर को रक्तदान करने का एक सुअवसर प्रदान किया, जिसके अंदर करीब 150 के करीब रक्तदान कर चुके हैं लोग। ऐसे कार्यक्रम मैं तो यही कहूँगा कि हमेशा होते रहने चाहिए और ये हमारी पंजाबी वेलफेयर सभा भी ऐसे कार्यक्रम लगातार करती रहती है। मैं 18 बार रक्तदान कर चुका हूँ और जहाँ भी रक्तदान की ज़रूरत होती है मैं ज़रूर जाता हूँ, चाहे वो इमरजेंसी में हो, चाहे वो 3 महीने बाद हो। जहाँ भी ज़रूरत होती है मैं और मेरी पूरी टीम और पूरा परिवार रक्तदान करता रहता है। कैसा महसूस करें रक्तदान के बाद? नहीं, कुछ ऐसा नहीं है। रक्तदान किया, उसके बाद जूस ले लिया और बनाना ले लिया, बिल्कुल ठीक है।